बेटा एडवांस के क्वेश्चन ट्राई नहीं किए क्या? एडवांस के क्वेश्चन ट्राई नहीं किए क्या? अरे बेटा एडवांस का इस बार का जो संडे का टेस्ट है वो किस टाइप का होने वाला है? मेंस एडवांस कुछ लिखा था? अच्छा इस बार मेंस है। चलो कोई नहीं, लेकिन बेटा एडवांस वाले जरूर ट्राई करना, तभी तुम्हारे मार्क्स बनेंगे। ये हैबिट ही बना लो, एडवांस वाले जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। चलो फिर मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट में तो कोई डाउट नहीं था, फर्स्ट इन टेक्स्ट में। सेकेंड इन टेक्स्ट में कोई डाउट नहीं था। थर्ड में देखिए, फोर्थ वाला दिख रहा है, इसको मैंने क्या लिख देना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2। इसमें क्या करो, एन स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो एन बाहर आएगा तो ये बन जाएगा इस तरह से, आर बाई एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 + r/n का होल स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज हो जाएगा x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + x²। ठीक है, तो फिर बट तुम्हें क्या करना है, 1 + x² को t² पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे इतना? 1 + x² को t² पुट कर देना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया? फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, जिसको भी डाउट था? क्वेश्चन नंबर 10। ये तो बेटा इसका डिफरेंस देखो, इसको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। ऐसे क्वेश्चन में हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे इसमें? देखो इस नोमिनेटर में x² है और डिनोमिनेटर में क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अल्फा इंटू x² प्लस b² प्लस बीटा इंटू x² प्लस a²। ये लिख लेता हूँ इस x² को। तो कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 1 एंड b² अल्फा प्लस a² बीटा आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा, ये तो काम कर लोगे ना तुम? अच्छा अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, इस जो ये डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा अपॉन x² प्लस a² प्लस बीटा अपॉन x² प्लस b² dx 0 से इन्फिनिटी। तो आंसर कितना हो जाएगा, अल्फा ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, और ये होता है बीटा अपॉन b tan इनवर्स x अपॉन b 0 से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज π/2 हो जाएगा। तो अल्फा अपॉन a इंटू π/2 प्लस बीटा अपॉन b इंटू π/2, 0 पुट करें तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा अल्फा बीटा कहाँ से आएगा, तो इससे आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया नहीं आया?
ठीक है। हाँ बेटा देखिए, सीसी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला वाला तो दिख रहा है सेक की पावर 7 है, इसको थोड़ा सा आप इस तरह से चेंज करिए। देखो 0 to π/4, सेक को लिखो कॉस, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस की पावर 7 थीटा। अब क्या सिखाया था, इसे लिखो टेन क्यूब थीटा। अब मेरे पास कितने बचेंगे, कॉस की पावर 4 डिनोमिनेटर बचेगा, तो नोमीटर में जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा ये, और एक बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो उसको लिख लेता हूं मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। बस tan थीटा को टी पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 0 to 1 t³ × 1 + t² dt। ये आंसर हो गया। हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। 14 यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, log x को आप टी पुट कर दीजिए, जो 1/x dx हो जाएगा ये dt हो जाएगा, और ये log 1 0 होता है, ये हो गया log 2 cos t dt। इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं ना, cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t, या अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा sin log t, sin log 2। ठीक है, अब देखिए इस तरफ 17, सीसी का क्वेश्चन नंबर 17। अरे ये तो बताया था ना तुमको, x को a tan थीटा पुट कर दो, आ जाएगा। पुट x = a tan थीटा, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, x = a होगा तो tan थीटा हो जाएगा 1, दैट इज थीटा होगा π/4, a की पावर 4 tan की पावर 4 थीटा, dx होगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आएगा a² + a² tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा a² sec स्क्वायर थीटा की पावर 4। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लेना और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। a की पावर 5 डिनोमिनेटर में आएगा a की पावर 8, तो ये 1/a³ बाहर, अब इसमें क्या करें, साइन की पावर 4 थीटा होगा, कॉस कितना बचेगा, नोमिनेटर में कॉस की सेक की पावर है, देखो नोमिनेटर में देखो tan की पावर 4 थीटा है ना, तो इसमें डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 4 थीटा आएगा, तो हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक की पावर 6 थीटा है, और डिनोमिनेटर में सेक की पावर 8 थीटा, तो नोमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो बेटा ये कर सकते हो ना तुम, 0 से π/4 है। प्रोडक्ट को तुम्हें किस में चेंज करोगे, प्रोडक्ट टू सम में चेंज, पावर को हटाना पड़ेगी तुमको।
नहीं बेटा, इसमें वॉलिस थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि लिमिट 0 से π/4 है। 0 से π/2 पे लिमिट वॉलिस थ्योरम लगती है। वॉलिस मत लगा देना इसमें। वॉलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो यहाँ पे 0 से π/4 है, तो हम नहीं लगा सकते। तो हमारा काम क्या रहेगा, इसको हम ना तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं क्योंकि दोनों की इवन पावर है। तो हमारा काम रहेगा इन जो पावर है ना, इसको प्रोडक्ट में चेंज करो, सम में चेंज करो। तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जो लिखा है ना, इनको तुम सम में चेंज करना है यूजिंग फॉर्मूला sin टू थीटा cos टू थीटा के फॉर्मूला के हेल्प से कन्वर्ट करना। एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर मिलके बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। तो ये 1/4 आ जाएगा और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा को इसको चेंज कर लेना, 1/4 a क्यूब है, ये जो इंटीग्रेशन है इसको लिख लेना 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। प्रोडक्ट करना, आंसर आ जाएगा। बेसिकली वी हैव टू रिमूव द ऑल पावर्स। पावर को हटाओगे, सम में कन्वर्ट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, आंसर आ जाएगा। आयुष समझ में आ गया? आयुष का डाउट था ये CC 17। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं फिर। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बेटा इस तरह से स्प्लिट कर लो इसको, 0 to 1 e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स dx। अब क्या करो, पुट 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये कितना होगा, ये डिफरेंशिएशन आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ रहा है t माइनस 1/t माइनस dt। लिमिट चेंज करोगे तो x 0 पुट करोगे तो t आ गया 2, और x को 1 पुट करोगे तो t आ जाएगा 1 प्लस 1/e। ये इसे a लिख लेता हूँ, वेयर a इज 1 प्लस 1/e। ठीक है, ये पुट कर देना। इंटीग्रेट को आप कर ही सकते हो ना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बेटा e टू द पावर x माइनस 1 को t स्क्वायर पुट कर दो। तो क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा। तो e टू द पावर x dx आ जाएगा 2t dt। तो ये जो e टू द पावर x है और dx है, dt में चला जाएगा, और रूट टी अंडर रूट और टी स्क्वायर टी हो जाएगा, dt 2t dt।
डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x कितना है, टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। बस इसको आंसर निकाल सकते हो। लिमिट आप चेंज कर लेना, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो t भी 0 आ जाएगा, और x इक्वल टू log 5 पुट करोगे तो आ जाएगा 5 माइनस 1 4, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t आ जाएगा 2। अब तो ये तो कर ही सकते हो ना बेटा। बस नोमिनेटर में क्या करना है, +4 -4 करके डिवाइड करना है, इंटीग्रेट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 31 में मैं आपको हिंट देता हूं, अभी आप ट्राई करिए। इस 1 को लिख लीजिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा 0 से 1 dx अपॉन x प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बन गया फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करिए, मैं भी आता हूँ। बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, तो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, लगा दो आंसर आ जाएगा। करके देखो, मैं भी आता हूँ। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 30 आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आ गया? अब देखिए ये वाला 32, अरे यार ये तो बन जाना चाहिए ना। कैसे करते हैं, इस प्रोडक्ट को सम में चेंज कर लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, क्या होता है 2 साइन ए साइन बी, और ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to पाई।
इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी dx, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन ही होता है, और साइन में अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। m नॉट इक्वल टू n लिखा है, तो इसका मतलब है cos 0 मतलब 1 नहीं होगा। यदि m इक्वल टू n हो जाता है तो cos m माइनस n x 1 हो जाता है, तो आंसर फिर 0 नहीं आता। ये इवन फंक्शन है, साइन ऑड होता है, दोनों साइन ऑड होते हैं तो माइनस दोनों से आएगा तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो ये जो है, ये जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन ए साइन बी लगा देना। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए बेटा, आ गया समझ में? और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 36। अरे यार, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया नहीं था। e टू दी पावर माइनस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज इंटीग्रेशन करो। ये एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ये डिवाइडेड बाई a अंडर रूट डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस दोनों के कोसेंट ऑफ x का स्क्वायर। इसमें फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देना। फोर्टी 44 में जो लिखा है ना न्यूमरेटर में, इसको लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या किंग लगा दो। चलो सिंपल सी बात करते, किंग लगा दे तो किंग। ये आई है, किंग लगाएंगे तो क्या होगा बताइए, 0 से 2 पाई साइन 2, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस 2 पाई माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताइए जरा बेटा, साइन 4 पाई माइनस 2 थीटा कितना होगा? साइन 4 पाई माइनस 2 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो नेगेटिव आएगा। और ये cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होगा, तो ये बेसिकली माइनस आई के बराबर आ गया। तो आई इक्वल टू माइनस आई, तो आई मस्ट बी 0।
अरे बेटा आंसर कुछ भी लिखा हो, आंसर जो मैंने निकाला वो सही है। अब उन्होंने क्या दिया है, ये आई इक्वल टू 0 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। 46, 1 + x⁴ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बता, 0 से 1 में। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना मिनिमम होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी ही लार्ज होगी, तो 1 आएगी मिनिमम। डिनोमिनेटर मिनिमम 1 होगा तो मैक्सिमम 1 आ रहा है, और 1 पुट करेंगे तो आ जाएगी 1/√2, ये आएगा। और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 में तो यही बन जाएगा, तो आंसर हो गया 1/√2 से 1। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं जनरली, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेट करते हैं ए से बी के बीच में, जो इस इंटरवल में फंक्शन की देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो 1 + x⁴ तो बढ़ता जाएगा ना 0 से 1 में, तो 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0 आएगी, तो 1 आ जाएगी, तो डिनोमिनेटर में 1, तो ओवरऑल वैल्यू 1, और x = 1 पुट करें तो ओवरऑल वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। जिस बच्चे का डाउट था आया नहीं आया समझ में, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। अथर्व क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे 1 + x⁴ है ना बेटा, 1 + x⁴ की वैल्यू होगी 1 से लेकर कहाँ तक, √2 तक, 0 से 1 में। इन x बिलोंग्स टू 0 to 1 में ये होगा, डिनोमिनेटर कर दो, 1 + 1/x⁴ आ जाएगा 1/√2 से लेकर 1 के बीच में, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। यहाँ पे डिफरेंशिएट, किस पे डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? अरे बेटा वो था जहां पर हमको नहीं मालूम है, यहाँ पे तो क्रिस्टल क्लियर है ना कि 0 से 1 में वैल्यू x⁴ की बढ़ती जाएगी, x⁴ की वैल्यू बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको मालूम है ना कि एंड पॉइंट पर ही होगी। जहां पर हमको नहीं मालूम है कि एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट पर है या कहाँ इन बिटवीन इंटरवल है, वहां पर हमें डिफरेंशिएट करके लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम निकालना होता है। अल्टीमेटली वी पर्पज क्या है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इन द इंटरवल a to b। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये हमने तुरंत निकाल लिया। यदि हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन होता, क्यूबिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल, तो फिर हम डिफरेंशिएट करके निकालते। बेटा इसमें कोई कि मुझे ज्यादा तो समझ में दिख तो समझ में तो आ नहीं रहा है ये लिखा क्या है, तो इसमें लेकिन आप क्या करना, इसको टी पुट कर देना, x = c तो dx हो जाएगा c dt, तो ये आ जाएगा 1/c, ये हो जाएगा a से लेकर b f(t) c dt, c और c कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 1 इंटीग्रेशन a to b f(t) dt, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन।
ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। 53। अरे यार 53 में तो इसको ऐसे लिख लो, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। तो वहां से sin³ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4 3 sin थीटा माइनस sin3 थीटा, ये आ जाएगी। तो कर लोगे ना चेक। अब इसमें 1/4 को बाहर निकालना, x इंटू ये एज इट इज जो ब्रैकेट में लिखा है, और इसमें लगा देना बाई पार्ट्स। x को हमें डिफरेंशिएट करना है और ब्रैकेट वाले को इंटीग्रेट करना है। x एज इट इज 3 ये हो जाएगा -3 cos x माइनस cos 3x/3, तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें 0 से पाई माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटीग्रेशन ये हो गया। बस अभी आंसर निकल लेना, एक बार और इंटीग्रेट कर देना इस ब्रैकेट को, आंसर आ जाएगा। बेटा एक और मैं तरीका बता देता हूँ, ये तो हम और भी जल्दी कर सकते हैं। इसको आई एज्यूम करते हैं और इसमें किंग रूल लगा देते हैं। किंग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन के भी एक्स होता है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2i आ जाएगा, 0 से पाई एक्स, और पाई माइनस एक्स ऐड करोगे तो आ जाएगा पाई sin³ x dx। तो पाई बाहर, और इसमें क्वीन प्रॉपर्टी लगा देंगे क्योंकि साइन तो अनचेंज रहेगा ना, फंक्शन अनचेंज रहेगा, तो क्वीन लग जाएगी, तो इसमें 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 पाई 0 से लेकर पाई/2 sin³ x dx। अब तो इसमें तुम वॉलिस लगा सकते हो, वॉलिस लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 पाई/3।
बेटा और कोई डाउट है? हो गए? आगे समझ में? अब देखिए 59। बेटा स्क्रीन स्टॉप नहीं हुई थी, आप लोगों में कोई चैट बॉक्स में लिखा करिए यदि आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे समझाऊं। ये ऑड फंक्शन है, इसमें आप क्वीन प्रॉपर्टी लगाइए, सॉरी किंग लगाइए, किंग। तो ये आई है, तो देखो ये माइनस में आ जाएगा, तो आई इक्वल टू माइनस आई होगा, तो आई हो जाएगा 0। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ एक्स जो इसमें किंग लगाएंगे तो माइनस कॉस में आ जाएगा, और ऑड पावर है तो आंसर 0 आ जाएगा। सिक्सटी टू को प्लीज मार्क कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये सीईटी टाइप के, बिट सेट टाइप के एग्जाम में, जेईई मेंस में आने लायक क्वेश्चन है। किंग लगा दो, जब पावर ज्यादा है ना तो इसमें किंग लगा दो। 0 से 1 ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स की पावर एन डी एक्स। मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन का होगा एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, और इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से 1 पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन एन प्लस टू। किंग प्रॉपर्टी बेटा, किंग रूल, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स। आप 1 माइनस एक्स को टी पुट करके भी कर सकते हैं। आप 1 माइनस एक्स को टी पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65। अगेन एक्स दिख रहा है ना, किंग रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है, किंग लगा दो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई, और ये एज इट इज ये पाई माइनस एक्स होगा, ये जो लिखा है वही रहेगा क्योंकि सभी की इवन पावर है। और ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i आ जाएगा। 0 से पाई एक्स और पाई माइनस एक्स होके ऐड होगा तो पाई आ जाएगा, पाई जो भी है। तो आई कितना होगा, आई आ गया पाई बाई टू, 0 से पाई एफ ऑफ डी एक्स। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पाई बाई टू है, मतलब यहाँ पे हमें क्या लगा देना, क्वीन। तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो आई हो जाएगा पाई 0 से पाई बाई टू एफ ऑफ डी एक्स।
हो गए? अब यहाँ देखिए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है यार, तो तुमको ये तो कर्व निकालना पड़ेगा ना। पहला वाला कर्व क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t होगा, 2x पुट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6 आएगा। माइनस माइनस 6 करो तो आ गया आंसर। दूसरा वाला कर्व आएगा टी स्क्वायर 0 to x दैट इज एक्स स्क्वायर आएगा। अब इनका सॉल्व कर लो, इसको इसको सॉल्व करना है। तो दोनों को सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर कट हो गया, 5x इज इक्वल टू 6, तो x आ गया 6/5। x इक्वल टू 6/5 किसी में ही पुट कर देना तो y आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं 72 में x न्यूमरेटर में x क्यूब है, x क्यूब को क्या करें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर स्प्लिट कर लेते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी पुट कर देते हैं, तो 2x dx आ जाएगा dt। तो नोमिनेटर में आ गया t माइनस 4 इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा dt/2, और ये हो गया टी स्क्वायर। लिमिट चेंज करेंगे तो x 0 पुट करेंगे तो t आ गया 4 से लेकर इन्फिनिटी। देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। तो आएगा 1/t माइनस 4/t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो ना। सेवेंटी थ्री तो वॉलिस थ्योरम है, वॉलिस थ्योरम लगा देना, इसमें वॉलिस लगा देना। सेवेंटी फाइव बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप या तो इसको, मैंने तुम्हें दो बताया था, इसकी देखो 0 और इन्फिनिटी है, x को 1/t पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको हम।
x को 1/t पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा x को tan थीटा पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसा करना चाहे करो, दोनों से आंसर आएगा। तो मैं x को लेट से tan थीटा पुट करूं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब इसको ये 0 से π/2 हो जाएगी, तो आई चेंज होके आ गया 0 से π/2। साइन कॉस में चेंज करो तो आ जाएगा sin थीटा d थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। किंग लगाओगे, ऐड करोगे आंसर। अब किंग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व। बेटा 76 नहीं बना तो आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 76 तो बन जाना चाहिए ना, सिंपल लीबनिज रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। 76 तो बन जाना चाहिए ना, लीबनिज रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन अपर लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। और फिर लास्ट में फिर x की वैल्यू 1 पुट कर देना। आप इस क्वेश्चन को आप इसमें x को 1/t पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है। ये तुम घर पे ट्राई करना, और नहीं बने तो बताना। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कस किया था इसको, लीबनिज रूल पर। लीबनिज में मैंने डिस्कस किया था। इस वाले में 9th वाले में x को 1/x पुट करके पहले फंक्शन निकालो। ये हो जाएगा f ऑफ 1/x प्लस b ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। इस सेकंड ये फर्स्ट, इनको सॉल्व करके fx आ जाएगा पहले, फिर उसको इंटीग्रेट करके निकाल लेना। fx आ जाएगा, सिंपल रैशनल फंक्शन आ जाएगा, उसको फिर आप इंटीग्रेट करके निकाल लेना। आगे समझ में?
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्लासरूम में किया था, देख लेना आपने, लीबनिज रूल पढ़ा है, किया है हमने, डिफरेंशिएट करके हमने निकाला था, कांस्टेंट फंक्शन आता है। और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं तुम्हें पहले बताई कैसे करना है। पहले इससे फंक्शनल इक्वेशन से पहले एफ निकालो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। 11th में log sec x प्लस टेन एक्स को इसको t पुट कर दो। तो log sec x प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec x, तो ये आंसर आ जाएगा t dt, sec x dx हो जाएगा dt। अच्छा, जीरो पुट करेंगे तो log sec 0 प्लस टेन 0, तो log 1 आ जाएगा 0। पाई बाय 4 पुट करें तो log sec पाई बाय 4 होता है √2, टेन पाई बाय 4 होता है 1। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेट तो कर ही सकते हो। अब देखिए आगे, हाँ 18 कैसे सॉल्व करें। 18 सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, x को cos टू थीटा पुट कर देते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये आ रहा है cot थीटा। tan इनवर्स के अंदर आएगा cot थीटा, क्या होगा tan इनवर्स cot थीटा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot थीटा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है साइन 2 टाइम्स, ये आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट इज साइन पाई माइनस 2 थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा आ गया। अच्छा, cos 2 थीटा है x, तो साइन 2 थीटा कितना होगा, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस होल एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस कन्वर्टेड टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो कर ही सकते हो ना, इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 18 आया समझ में। थोड़ा रूट वाली एक्सप्रेशन है, पहले बेटा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये जो लिखा है इसको हम डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि इनवर्स की एक्सप्रेशन वो भी रूट वाली एक्सप्रेशन है। तो पहले हमको इसको रूट वाली एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद साइन 2 थीटा आ रही है, और साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा एक्स है, तो साइन थीटा क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है।
19 वाला तो आप लोग कर सकते हो ना, 0 to 3, इसको अलग अलग कर लो। अब तो कर सकते हो। इसमें डिनोमिनेटर को टी पुट कर देना, इसमें फॉर्मूला लगा देना। देखो बेटा, आ गया क्वेश्चन नंबर 18 और 19 समझ में है? ट्वेंटी फोर, इसमें तो 1 + x को t² पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 to 3, 2 - 3 x होगा t² - 1 x है t² - 1, ये t, और यहाँ पर आएगा डिफरेंशिएशन, dx कितना होगा 2t dt, 2t dt लिख दो। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आया? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए बेटा, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ सब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्वेश्चन के साथ लिखा करिए, क्योंकि समझा समझा इतने सारे लिखे हुए हैं, मुझे भी नहीं मालूम पड़ता कि कौन से वाले क्वेश्चन समझ में आया कौन सा नहीं आया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में आपको 1 + x² को 1 + x को t² पुट कर देना है, रूट गायब हो जाएगा, फिर इसके बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ट्वेंटी सेवन
27 में क्या करो, ये एफ एक्स है, इसको जरा डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स निकालो, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसमें पुट करिए टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसमें कॉट एक्स पुट करेंगे तो आ जाएगा कॉट एक्स इंटू 1 + cot स्क्वायर एक्स। देखो ये कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 1 + cot एक्स, तो ये आ रहा है सिंपल, क्या आ रहा है, ये आ रहा है tan x माइनस tan x, दैट इज 0। जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो सब जगह वैल्यू सेम होगी, तो x इक्वल टू में π/4 पुट कर देता हूँ तो दोनों इंटीग्रेशन सेम बन जाएंगे, तो f ऑफ x इसके बराबर है f ऑफ π/4 के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा 1/e से लेकर π/4, दैट इज 1 हो जाएगा tan π/4 t/1 + t स्क्वायर, और दूसरा टर्म हो जाएगा 1/t 1 + t स्क्वायर dt। अब इसमें एलसीएम लोगे तो देखो बहुत ही सिंपल बन जाएगा, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ लिख देता हूँ, इसमें आप एलसीएम लीजिए तो ये देखो t² + 1 अपॉन टी इंटू 1 + t स्क्वायर आ रहा है, दैट इज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और t ये हो गया ln t 1/e से 1, तो ln 1 होता है 0 और ln 1/e होगा -1, तो आंसर आ गया 1। 34 34 में बेटा इसको स्प्लिट करके लिखो, इसे लिखो ऐसे sin x अपॉन 3 माइनस मॉड x और x² / 3 - मॉड x, तो ये है ऑड फंक्शन, तो ये हो जाएगा 0, और ये है इवन फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा माइनस, ये तो 0 - 2 टाइम्स 0 to 1 x² / 3 - x dx। अब इसको तो कर ही सकते हो ना इंटीग्रेट, 3 - x को t पुट करना, आंसर आ जाएगा, तो माइनस dx हो जाएगा dt, तो आंसर आ जाएगा -2 x² होगा 3 - t का होल स्क्वायर माइनस dt डिवाइडेड बाई t, अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करोगे तो 3 और 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आंसर होगा। हाँ तो बेटा फिर तो ये हो जाएगा ना सी ऑप्शन आएगा ना, देखो ये इसको देखो, तो आपको इतना इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है।
37, ये तो ऑड फंक्शन है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना, qx रिमेनिंग आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से 2 पी एक्स स्क्वायर प्लस एस डी एस। तो ये p और s पर डिपेंडेंट है, इट इज नेसेसरी टू नो द वैल्यूज ऑफ p एंड s, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह के मिक्स क्वेश्चन आते रहते हैं। अरे बेटा ये मैंने अभी तुम्हें सिखाया था थोड़ी देर पहले, इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो और ये 2 cos a cos b लगा दो, 2 cos a cos b 2 sin a cos b का फॉर्मूला, तो 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, लगा देना, इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में 2 sin a cos b लगाना है। 41, अब ये कैसा फंक्शन है, इवन या ऑड, कैसे निकालेंगे, x जगह माइनस एक्स करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, 0 टू माइनस एक्स ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस टी, तो हो जाएगा 0 टू एक्स ln 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 0 टू एक्स ln 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी, तो ये वापस से एफ एक्स ही बन गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ रहा है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। फोर्टी टू वाला हमने क्लास में किया हुआ है, किंग रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। किंग रूल लगाओगे, ऐड करोगे तो एक्सपोनेंशियल गायब हो जाएगा, तो उसके बाद में इंटीग्रेट कर देना। अब 43 ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 0। एफ ऑफ माइनस एक्स में बेटा जहां एक्स लिखा है वहां पे माइनस एक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स मैंने कर दिया। अब x की जगह माइनस टी पुट करोगे तो क्या होगा, तो x की वैल्यू जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो टी एक्स हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 पुट करें तो टी 0 आ जाएगा, तो लिमिट होगी 0 टू एक्स। अब ध्यान रखिए, यहाँ समझिए ये माइनस है और इसको हमने इंटरचेंज करेंगे, log a बाई बी होता है माइनस टाइम्स log b बाई ए, तो मैंने यहाँ पर देखो इंटरचेंज कर दिया दोनों लिमिट को, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया, तो वो एक माइनस लॉगरिथम से आएगा, एक माइनस dt वाला, तो प्लस हो जाएगा।
अब देखिए आगे 48। 48 में बेटा किंग प्रॉपर्टी लगा दो, ये आई है, किंग लगा दो, किंग। दोनों लिमिट का सम कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो कितना हो गया, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, दैट इज 2 माइनस एक्स, ये होगा एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, विच इज एक्स, एफ ऑफ एक्स ही है। तो इसको और इसको ऐड कर देना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 0.5 to 1.5 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फोर्टी नाइन किंग रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है, लगा देना, आंसर आ जाएगा। किंग रूल लगा के ऐड करो, आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। इसमें देखो 0 to 1 हमें गिवन है, -1 to 0 निकालना है, तो पहले पहले -1 को 1 में बनाना होगा, तो पुट t इक्वल टू -x, तो t -1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, और t 0 होगा तो x 0 हो जाएगा, f ऑफ -x dt हो जाएगा -dx। इंटरचेंज करो दोनों लिमिट को, तो 0 to 1 f ऑफ -x dx आ गया। अच्छा, f ऑफ -x किसके बराबर है, -f ऑफ x के बराबर है, और यहाँ से देखो ये वैल्यू कितनी है, माइनस, तो ये वैल्यू क्या, माइनस कॉमन, तो वैल्यू 5 आ जाए, -5 आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो 52 में हमें ध्यान रखना है ना बेटा, 0 to 1 है, एक में -1 to 0 है, तो पहले -1 to 0 निकालना है, 0 से 1 वाला गिवन है, तो -1 को पहले 1 में कन्वर्ट कर दो, तो t की जगह -x कर दो, तो वो माइनस कट हो जाएगा। फिफ्टी थ्री किंग रूल, किंग लगाओ, ऐड करो आंसर, I1 पे लगाना किंग रूल, I1 पे किंग रूल लगाओ और ऐड कर दोगे इसी में, तो Y2 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिफ्टी नाइन अभी मैंने बताया था, किंग रूल लगाओगे आंसर आ जाएगा। ये आई है, किंग रूल लगाओगे तो आई इक्वल टू -i बन जाएगा, दैट इज आई आ जाएगा 0।
60। तो रूट इसमें इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इंटीजर पार्ट है रूट एक्स प्लस 2। तो रूट एक्स जहां पर इंटीजर होगा वैसे स्प्लिट होगा। तो रूट एक्स इंटीजर कहां पर होगा, यहाँ पर रूट एक्स इंटीजर होगा, दैट इज रूट एक्स 1 2 3 4 5 6 होगा इस तरह से। तो एक्स होगा 0 1 4 9 इस तरह से। तो स्प्लिट कैसे ये होगा, ऐसे स्प्लिट 0 to 1, 0 to 1 में रूट एक्स हो जाएगा 0, तो आंसर आ गया 2 dx प्लस 1 से लेकर 4, तो 1 से 4 में रूट एक्स की वैल्यू होगी 1 और 2 के बीच में, तो 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 3 dx प्लस 4 to 9, 4 to 9 में रूट एक्स होगा 2 to 4, 2 to 3 इंटीजर पार्ट हो जाएगा 2, 2 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 4 dx। अब ये निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। सिक्सटी थ्री, ये तो बेटा ऑड फंक्शन होता है ना, ये पावर इवन है तो इसलिए ये इवन हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो जीरो होने वाला है, तो ये वाला टर्म जीरो होगा, रिमेनिंग क्यू और आर बचेंगे। क्यू और आर बचेंगे तो किस डिपेंड्स ऑन क्यू एंड आर। एल एन 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स तो ऑड फंक्शन होता है, तो फर्स्ट वाला जीरो हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला जीरो, हाँ सॉरी सेकंड वाला भी जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये -2, ये को यहाँ से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर यही बन जाएगा, तो ये भी ऑड फंक्शन है। ये केवल आर पर डिपेंडेंट है बेटा। सी आंसर होगा। बेट एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा गलत ये है क्योंकि लॉगरिथम अनडिफाइंड हो सकता है। -2 पुट करेंगे तो -2 पे लॉगरिथम अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इस लिमिट को -हाफ टू हाफ पे कन्वर्ट कर लो, ऐसे चेंज कर लो, -हाफ टू हाफ, क्योंकि वो -2 पे वो अनडिफाइंड होगा, आउट ऑफ मतलब डोमेन में ही नहीं है वो वाला पार्ट। सिक्सटी सेवन, अब बेटा ये सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि क्या क्या है। इसको आई बी एक फंक्शन एज्यूम करो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ बी का फंक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सॉल्व करेंगे तो आंसर बी के टर्म में आएगा ना। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू बी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी किया, तो एक्स की पावर बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर बी लॉग एक्स 1 का 0 अपॉन लॉग एक्स, तो लॉग एक्स कट हो जाएगा, एक्स की पावर बी का इंटीग्रेशन एक्स की पावर बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 0 to 1, दैट इज हो गया 1 अपॉन बी प्लस 1। तो आई डैश बी आ गया, तो दोनों तरफ बी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, बी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो आंसर आ जाएगा एल एन बी प्लस 1 प्लस सी।
अब यहाँ से समझने वाली बात है, यदि b 0 होगा तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब i ऑफ 0 0 है, तो i ऑफ 0 0 है, तो ये कितना होगा यहाँ से ln b प्लस c, ln 1 तो 0 होता है, सॉरी ये होगा c होगा केवल, b को 0 पुट करोगे तो आ जाएगा c, तो c 0 आ रहा है, तो आंसर हो गया ln b प्लस 1। बेटा लीबनिज रूल लगा के करेंगे क्या, इसमें 0 to 1 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट कांस्टेंट है, 0 ही आ जाएगा। लीबनिज रूल कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, ये तो सिंपल वैल्यू है एक, ये आउट ऑफ सिलेबस है, पहले हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आते थे इसके, अब नहीं आते इसके, 67 क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। लीस्ट वैल्यू इस इंटरवल में, तो इसका ये एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको एफ डैश एक्स निकालें तो ये आ जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x। देखो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव होगा, मतलब एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो एफ एक्स नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग है, तो 5π/3 पर मैक्सिमम आएगी और 4π/3 पे मिनिमम आएगी, तो x की वैल्यू 4π/3 पुट करके निकाल लेना, तो पहले एफ एक्स निकाल लेना इंटीग्रेट करके, तो हो जाएगा -3 cos x cos u प्लस 4 sin u, 5π/4 से लेकर x कितना 4π/3, ठीक है, अब निकाल लेना जो भी आ जाए, हमको निकालना है वैल्यू, x की वैल्यू किस पे निकालनी है, 4π/3 पर, 4π/3 पे मिनिमम होगी, ठीक है, मैंने इसको इंटीग्रेट किया और x की वैल्यू 4π/3 पुट कर दी, तो लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। लीस्ट समझ में आया ना, मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो हमको चाहिए होगा कि उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीटली नहीं है तो फिर लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम क्या है, तो दिस फंक्शन इज कंप्लीटली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग है तो 4π/3 पर मिनिमम होगी और 5π/4 पर मैक्सिमम होगी। (72) greatest value of fx in this interval -half to half, तो एफ डैश एक्स देखो बेटा, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा मॉड एक्स
अब मॉड एक्स तो मतलब तो पॉजिटिव होगा ना, तो ये इंक्रीजिंग है, एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग, तो मैक्स वैल्यू किस पर आएगी, हाफ पर। अब तो ये तुम कर लेना, एफ ऑफ एक्स कितना होगा, 1 से लेकर हाफ मॉड टी डी टी, मॉड टी तो टी हो जाएगा ना इस इंटरवल में। बस अब आंसर निकाल लेना। 73 तो बेटा कर सकते हो ना, ऑड इवन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। ये वाला फंक्शन बेटा ऑड है, और ये वाला आप फिर किससे करोगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब इसके बाद तुम लगा देना इसमें वॉलिस थ्योरम। देखो बेटा समझ में आया नहीं आया, क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 74 अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके रखना, नोट करके लिख लेना इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको टी पुट कर देना। x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है, तो t माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2tx, एक्स आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, तो यहाँ से dx आ जाएगा क्वेश्चन ट्रू लगा के। ये आ गया, तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा dx, dx कितना है, हाफ 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई टी क्यूब, अपर लिमिट लोअर लिमिट x को 0 पुट करोगे तो यहाँ से देखो t कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x इन्फिनिटी होगा तो t भी इन्फिनिटी होगा। बस इसको इंटीग्रेट कर लेना।
इसको लिख लेना बेटा, अपने नोटबुक में नोट करके लिख लेना और एग्जाम के समय देख के जाना। लिख लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 74? सेवेंटी सिक्स, ये तो मैंने बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको याद हो तो। 78, 78 में क्या करो, इसको टी पुट कर दो, तो dx हो जाएगा dt, हो जाएगा सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n एफ टी डी टी, और जीरो पुट करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी k माइनस वन, और 1 पुट करोगे तो आ जाएगी k। अब इसको आप ओपन करेंगे तो क्या दिखेगा, 1 पुट करेंगे तो 0 टू 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 से 2, फिर 2 से 3, इस तरह से n पुट करेंगे तो आ जाएगा n माइनस वन टू n। अब ये क्या दिख रहा है, 0 टू 1, 1 से 2, 2 से 3, इसको कंबाइन कर लो तो ये हो जाएगा 0 से लेकर n एफ टी डी टी, सी ऑप्शन। सेवेंटी फाइव में आप क्या करना, x बाई टू को टी पुट कर देना, फिर वॉलिस थ्योरम लग जाएगी, आंसर आ जाएगा। x बाई टू को थीटा पुट कर देना, चलो तो वॉलिस थ्योरम लगेगी तो ये हो जाएगा
0 से π/2 sin टू दी पावर 5 थीटा dx हो जाएगा 2d थीटा। तो 2 बाहर आएगा, फिर वॉलिस थ्योरम लगा देना। ठीक है, आगे समझ में। इसमें क्या करते हैं, जी एक्स को एज्यूम, बेसिकली ये क्वेश्चन बेटा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। खैर कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स हो जाएगा एफ एक्स। तो हमारा फंक्शन बन जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स। तो और ये हो गया प्लस जी डैश एक्स। इसको हम बेटा इस तरह से लिख सकते हैं ना, वन अप एक मॉड एक्स की पावर -1, दैट इज हो जाएगा 1/x, कैंसिल हो गया। तो ये आ रहा है जी डैश एक्स आ रहा है जी एक्स -1। तो इसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं और इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। तो आंसर आ जाएगा ln जी एक्स -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ से जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम ज्यादा अच्छे से सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चन जो भी है। तुम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। जी एक्स, देखो जी एक्स 1 होगा तो इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, देखो जी एक्स 1 होगा तो जी डैश एक्स 0 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 0 हो जाएंगे। बेटा इसे ऐसे लिख लो, अब बेस बेस से हमें तो हट जाएगा ना।
84, 84 में बेटा इसको मैं रब करूं, 84 में क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो जो i है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 लॉग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और डी थीटा। ठीक है, dx क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में भी होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कट हो जाएगा। अब इसको साइन कॉस में चेंज करो, तो ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन साइन टू थीटा। ठीक है, इसको सेपरेट कर लो, ln2, इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, और दूसरा वाला साइन टू थीटा है तो उसको हम, तो साइन टू थीटा वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, टू थीटा को आप टी एज्यूम कर लेना, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई, क्वीन लगाना तो 2 बाहर, 0 से पाई बाय 2 ln sin t dt हो जाएगा। अच्छा ये हमने तो पढ़ा था sin t, ये वाली लिमिट हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था 0 से पाई बाय 2 ln sin थीटा डी थीटा, और 0 से पाई बाय 2 ln cos थीटा डी थीटा, ये होता है माइनस पाई बाय 2 ln 2, पुट कर देना आंसर। इसमें क्या करना, टू थीटा को टी पुट कर देना, टू थीटा को टी पुट करोगे और फिर लगा देना इसमें क्वीन प्रॉपर्टी, क्वीन लगा देना, और इसका रिजल्ट होता है 0 से पाई बाय 2 ln sin t dt होता है माइनस पाई बाय 2 ln 2, पुट कर देना आंसर। और फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन पाई बाय 2 ln 2 होता ही है, वो हम जानते हैं। ठीक है, 86, 86 में एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी हमें, एफ डैश एक्स लिखा है तो एफ डैश एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होगा। इसको सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस टी, स्क्वायर करो तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t आ रहा है 1 और माइनस 2। अब माइनस 2 तो हो नहीं सकता ना क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर होगा 1, तो एक्स आ जाएगा प्लस और माइनस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 86।
90 माना मैंने क्लास में कराया, ये देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, फिर एक्स क्यू टी पुट कर देना। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, फिर एक्स क्यूब को टी पुट कर देना। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये कंप्लीट हो गया। नाइन्थ वाला तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, पहले से मैंने किया हुआ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये आपको नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के डाउट्स थे जो डिस्कस किए मैंने, और कोई डाउट्स है तो आप अपने शेयर कर सकते हैं। और किसी बच्चे के डाउट्स हैं? और किसी बच्चे के डाउट्स हैं? ठीक है, तो मैं अब इस रिकॉर्डिंग को फिर थोड़ा शेयर कर दूंगा, आप लोगों में से जिसने नहीं देखा है तो बाद में देख सकते हैं बेटा। लेकिन एडवांस के क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किए हैं, ये ध्यान रखो। मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने से मार्क्स नहीं आते हैं, वहाँ 50-60 मार्क्स आएंगे। एडवांस लेवल के करोगे तुम्हारे यही मार्क्स 80-90 में आएंगे आउट ऑफ 100। तो ध्यान रखो, यदि आप एडवांस के थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं अब इस बंद करता हूँ।